अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे किसी इंसान की काल बलि देनी होगी। इंसान की बलि? मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा और उसकी काली शक्तियों के चक्र को भी खत्म करना होगा ताकि इसका सच मैं सबके सामने ला सकूं। ये दिव्य यंत्र तो इसी कमरे की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन मिस्टर अग्निवंशी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओह, उस बहरूपिया ने अपनी मायावी शक्तियों से मिस्टर अग्निवंशी को अदृश्य कर दिया। हो सकता है कांच पर उसकी परछाई दिखे। मैं काम करती हूँ, कांच लेकर आती हूँ। हंसनी, जाओ जाकर मंडप में बैठ जाओ। एक बार महक एकांश तक पहुंच जाए, फिर हम अपना अगला कदम उठाएंगे। क्या हो गया? जाओ, आओ। अरे, रुक क्यों गई? मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी। मैं यहाँ कैसे है? क्या हुआ था मुझे और मैं इस हालत में? यंत्र हमारे पास आ गया। इसका मतलब महक ने अपने पति एकांश को ढूंढ लिया है। अब इस बहरूपिया महक को सबक सिखाएंगे हम। जाओ, जाके बैठो। हाँ, ये रहा हमारा नहले पे दहला। हंसिनी ने एकांश को बचा लिया है। कौन हो तुम? हम चाहे जो भी हो, इससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब अगर हंसिनी को रोक सकती है तो रोक ले। उम्मीद है उस बहरूपे महक के शक्तियों के साधन को ढूंढने का आखिरी पैंतरा काम आ जाए। क्या हुआ था यहाँ पर? एक सेकंड, हंसनी कहाँ गई है? अरे लेकिन ये दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए?
नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर मेरी काली शक्तियों का अस्त्र उस हंसनी के हाथ लग गया तो मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। मेरा अस्त्र तो यही और सही सलामत है। फिर ये हंसनी की दोस्त क्या बोल रही थी? पारो दीदी का आइडिया काम कर गया। अपने अस्त्र को बचाने के चक्कर में इस नकली महक ने मुझे खुद ही उस तक पहुंचा दिया। क्या खेल खेला है तुम दोनों ने मेरे साथ। खैर, जो भी हो, उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। पहले मुझे किसी इंसान की काल बलि देनी होगी। हे भगवान, इंसान की बलि? ताकि ये चक्र शक्तिशाली रहे और मेरी मायावी शक्तियां बनी रहे। अब इसी परिवार के किसी एक सदस्य को मरना होगा। ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। परिवार के इस सदस्य को मारने वाली। मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा और उसके काली शक्तियों के चक्र को भी खत्म करना हो, ताकि इसका सच मैं सबके सामने ला सकूं। देखिए, मंडप तक पहुंच गया, दूल्हा बन गया, फिर भी अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाया। मौत कैसे हुई? हंसनी को मजबूर करके शादी के लिए यहां बुलवाया ना तूने। मैंने तो उससे पहले ही कहा था, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी वो शादी नहीं करेगी। तुम होते कौन हो मेरे और हंसनी के जिंदगी के फैसला लेने वाले? हाँ, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे वो करूंगा। और ये मेरा घर है, यहां जो मैं चाहूंगा वो करना पड़ेगा, और चाहे किसी का भी हो एकांश। हंसनी को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, फिर चाहे मुझे उसके लिए किसी की जान ही लेनी पड़े। और मेरे फैसले के खिलाफ जाने वाले को मैं भी नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए आप दोनों। बीच में से हट जाओ तुम। हाँ हंसनी, हट जाओ यहां से, आज फैसला होकर रहेगा। अगर आप दोनों को गोली चलानी है तो आप मुझ पर चलाइए। इसका फैसला हम बाद में करेंगे। उस दिन का इंतजार मैं भी करूंगा। सही, मैं जो भी कर रहा हूं अपने प्यार के लिए कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस्टर अग्निवंशी, आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। अगर आज विक्रम पे गोली चल जाती तो, या फिर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? वो तुमसे जबरदस्ती शादी करने वाला था। क्या करता मैं? उसकी आदत उतारता। लेकिन अब वो खतरा टल गया और उससे भी बड़ा खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। वो नकली महक आज हमारे घर के ही किसी सदस्य की बलि चढ़ाने वाली, और वो कोई और नहीं बल्कि फूफा जी। क्या? बलि? मायावी? कभी तक तुम्हारे साथ ये भूत नहीं होता है। ठूस ले जितना ठूसना है, आखिरी खाना है तेरा। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? महक, पोहा खाओ ना, बहुत अच्छा बना है।
पहले चम्मच और अभी एक कड़ी पत्ता निकाल दिया। ये तो बिल्कुल उसी की तरह सारी हरकतें कर रही है। कहीं ये वो तो नहीं? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप मेरे साथ चलिए। फूफा जी नकली महक की असलियत पहचान गए। हम उनसे मिलते हैं और आप उन्हें किसी सेफ जगह पर रख दीजिएगा। चलिए। अरे मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मैं वो काम खत्म करके आता हूँ। हाँ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं जाके आराम करती हूँ। जरा देखूं तो सही किसको क्या मैसेज कर रहे थे। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ आई एम सॉरी फूफा जी, लेकिन आपको मेरे बलि का बकरा बनना ही होगा। अब तो आपको मेरी असलियत भी पता चल चुकी है, फिर आपका मरना तो बनता है। अब जैसे जैसे ये बर्फ पिघलेगी वैसे वैसे आपकी जान जाएगी। और मैं सबको बोल दूंगी कि बुआ जी आपको छोड़कर हरिद्वार चली गई, इसलिए आपने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली। अब अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो ऊपर जाके भगवान से मांग लेना, क्योंकि मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए ना समय नहीं। 10 मिनट तो हो गए, फूफा जी पता नहीं क्यों नहीं आए। एक बार कॉल कर लेती हूँ। उनका तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, उनके रूम में चेक कर लें। चलो। धीरे धीरे मेरी शक्तियाँ कम हो जा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस बलि के बाद मुझे मेरी सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। महक का चेहरा, महक की आवाज़, सब मेरे पास ही रहेगा। फूफा जी तो अपने रूम में नहीं है। कहीं उस चुड़ैल ने उन्हें पकड़ तो नहीं लिया अपनी बलि चढ़ाने के लिए? क्या मेरी तसल्ली के लिए हम फूफा जी को ढूंढ सकते हैं प्लीज? ठीक है, तुम उस तरफ जाओ, मैं बाहर जाकर सिक्योरिटी से पूछता हूँ कहीं वो बाहर तो नहीं गया। फूफा जी कहाँ हैं आप? आपको हर जगह तो ढूंढ लिया मैंने। ये फिर कहाँ से आ गई जान खाने? गर्मी बढ़ा देती हूँ।
बस यही कमरा बाकी है। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी! बस अब मेरी सारी शक्तियां वापस आ जाएं, फिर उस हंसनी को सबक सिखाती हूँ। वो मरा नहीं अभी तक। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी उठिए, उठिए फूफा जी। फूफा जी, फूफा जी आप ठीक तो है ना? अच्छा हुआ मैंने मरने का नाटक किया, नहीं तो वो आज तो मुझे सच में मार ही डालती। फूफा जी उसे छोड़िए, आप अपने कमरे में चलिए, मैं आपकी दवाई कर देती हूँ। तुम एक काम करो, तुम ना जाओ और सबको, एकांश को और सारे परिवार को, सबको बुला के ले आओ। आज हम दोनों मिलकर उसका पर्दाफाश कर देंगे। ठीक है अब चलिए। जीजा जी क्या हो गया, आप ठीक तो हैं? हंसनी क्या बताने के लिए लाई हो तुम हम सबको यहाँ पर? हाँ फूफा जी बताइए इनको, कैसे वो चुड़ैल आपका बलि चढ़ाना चाहती थी। बलि? हाँ क्या? जीजा जी की बलि? बताइए फूफा जी। फूफा जी आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, आप खुल के बताइए क्या हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि हंसनी किस बारे में बात कर रही है। मैं तो नाश्ता करने के बाद अपने कमरे की तरफ आ रहा था, अचानक पाँव फिसला और मैं गिर गया और उसकी वजह से मेरी गर्दन में मोच आ गई और उसके बाद मैं आराम से यहीं लेटा हूँ। ये क्या बोल रहे फूफा जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहां पर। अरे बेटा नहीं, ऐसे ही हुआ था ना। अब मुझे नहीं पता तुम किस बलि की बात कर रही हो और महक बहू ऐसा क्यों करेगी। हंसनी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बहू के बारे में इस तरह बात करने की, इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? तुम बस माँ आप रुक जाइए, इसने मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाया है, मैं इसे सजा दूंगा। चलो मेरे साथ। अगर इस हंसनी की बात में जरा भी सच्चाई है तो ये नकली महक दिन ब दिन और भी खतरनाक होती जा रही है। तो बताओ कहाँ है फांसी का फंदा? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये बेहुदा बातें देखो तुम्हें कहां पर लेकर आ गई हैं। बलि, मायावी और पता नहीं क्या क्या। तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन मजा लो तो मेरी बात मान लो। जब तक मैं परिवार वालों से तुम्हें बचाने का कोई रास्ता न ढूंढूं, तब तक तुम शांत रहोगी। फूफा जी आपने सबके सामने झूठ क्यों बोला? माफ कर दो महक। माफी नहीं फूफा जी, मुझे सच जानना है, आपने झूठ क्यों बोला? जब तुम सबको बुलाने के लिए गई तभी नकली महक मेरे पास आई और उसने कहा मैंने वो कमरा साफ कर दिया है और सारे सबूत भी मिटा दिए हैं। इसलिए जब हंसनी पूरे परिवार को ऊपर लेके आएगी ना तो झूठ बोल देना, क्योंकि अगर सच बोला, मेरा नाम लिया या बलि की बात की तो मेरे आदमी तुम्हारी बीवी का हरिद्वार में राम नाम सत्य कर देंगे। और हाँ, मेरी असली पहचान किसी को मत बताना। वो हंसनी पूछे तो बोल देना मैं निहारिका हूँ, वरना
और उसके बाद वो चली गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने झूठ बोला। मुझे शांत हो जाइए। उसने जैसा बोला आपने किया। अब आप मुझे बता दीजिए कि वो कौन है। आपको तो उसकी असलियत पता चल गई है ना? वो तुम्हारी बहन निहारिका। निहारिका ने? मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, फिर भी उनके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं खत्म हुई। ठीक है, तो अब उन्हें उनके किए का जवाब उन्हीं की भाषा में मिलेगा। मुझे पता है कि अभी उनकी साधना खत्म नहीं हुई है और वो इस वक्त कहाँ होंगे।